सवाल यह है कि क्या मैं कुरान करीम की अगर मुझे कोई आयत लिख कर दे या कोई दुआएं वगैरह लिख कर दे, क्या मैं उसको जिस्म के साथ कहीं पे लटका सकती हूँ या जिस्म के किसी उज़्व के साथ उसको बांध सकती हूँ या गले में लटका सकती हूँ या नहीं? तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक तो कुरान करीम की आयत या और उनको अगर आदमी जिस्म पे कहीं पे नहीं लटका सकता, और इसके अलावा अगर कोई शिरकिया कलिमात कोई लिख के देता है या कोई जंतर मंतर लिख के देता है, तो ऐसी सूरत में उसको भी नहीं लटका सकते। लेकिन कुरान करीम की आयत को या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस में जो दुआएं मनकूल हैं, उन दुआओं को अगर कोई जो है वो लिख कर दे कि आप जो है इसको गले में लटका दें या आप जिस्म पे बांध दें या कहें कि आप जिस्म के साथ किसी चीज़ के साथ उसको चिपका दें, तो ऐसी सूरत में या कहें कि तकिए के नीचे आप इसको रख दो या अपने बिस्तर के नीचे रख दें, या कोई आपको इसके अलावा कहा जाए कि किसी पानी के नीचे उसको दफन करके आप आ जाएं, या जो है किसी घर में किसी जगह के उसको रखने के लिए कहा जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाजायज़ है और शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तावीज़ लेने से और तावीज़ लटकाने से मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन रुक़ा व तमाइम व तिवाला शिरकुन। इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को नकल किया है। ये जो तावीज़ जो लटकाने वाले हैं ये शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं और ये शिर्क है। और तमाम जो लटकाने की चीज़ है इसका मतलब ये है कि जिससे आदमी ये समझे कि मुझे इससे कोई बीमारी या नज़र या कोई और चीज़ है तो इससे वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी तावीज़ लटकाना जो है मना है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, कि जिस आदमी ने तावीज़ लटकाया अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके मकासद में कामयाब नहीं करेगा। और एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क किया। तो ऐसी सूरत में ना तो आप ये जो भी सूरतें मैंने ऊपर बयान की हैं इसमें से कोई भी सूरत आप नहीं कर सकते। और इसी तरीके से बाज़ लोग जो है तावीज़ लेते हैं और उसे जानवरों के गले के अंदर लटकाते हैं। कोई गाय के गले में लटका दिया, बांध दिया, कोई जो है भैंस के या किसी और चीज़ के, तो ये भी नाजायज़ है। और उसमें कुरान की आयत अगर लिखी हुई हो, हदीसें लिखी हो, तो ये और ज़्यादा गुनाह है। तो ना इंसानों को लटका सकता है ना जानवरों को आदमी लटका जो है कोई इस तरह का तवीज़ जो है वो लटका सकता है। और इसी तरीके से बाज़ लोग जो है वो कोई कड़ा वगैरह बांध देते हैं या कोई जिस्म के साथ कोई धागा बांध देते हैं, ये भी ममनू और ये भी नाजायज़ है। और इसकी दलील हज़रत इमरान और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत है जो इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर बयान फरमाई है। फरमाया कि वो कहते हैं कि रआ रजुलन फी यदिही हलक़तुन मिन सुफ़रिन, रआ रजुलन फी यदिही हलक़तुन मिन सुफ़रिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसने उसकी कलाई के ऊपर जो है एक जर्द रंग का जो है वो कड़ा उसने लटकाया हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादिही, ये क्या है? तो क़ाल मिनल वाहिन, उस आदमी ने कहा कि ये तो बुखार से, नज़र से और बीमारियों से बचने के लिए मैंने ये जो कड़ा है ये पहना हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात जो उसको कही उसमें फरमाया कि फ़क़ाल अनज़िअ, फरमाया इसको उतार दो, ये जो आपने कड़ा ये पहना हुआ है कड़ा, आप इसको उतार दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबी को कोई बात कहते थे कि आप इसको उतार दो, तो सहाबा फौरन आपकी पैरवी करते थे और आपकी बात को मानते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या आपने सुना होगा, एक सहाबी ने जो है वो सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मर्दों के लिए नाजायज़ है, आप इसको उतार दो। तो उन्होंने उतार के उसको फेंक दिया। और बाद सहाबा ने कहा कि आप इसको उतार के अपनी बीवी और अपने बच्चियों को दे दें। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा दिया इसको उतार दो, तो मैंने उसको उतार के फेंक दिया, अब मैं नहीं लूंगा। तो बहरहाल अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दें कि किसी ने कोई कड़ा लटकाया हुआ हो, किसी ने कोई जो धागा बांधा हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि उसको अनज़िअ, इसको आप उतार, तो हम मुसलमानों को उतार देना चाहिए। फिर इसमें दलील नहीं बनानी चाहिए कि ये मैंने वैसे ही पहना है या मैंने किसी कोई खास वजह नहीं है जी मैंने ऐसे ही पहन लिया है। तो सबसे पहली बात यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कह दिया, आप उसको उतार दो। और दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो सबसे जामे बात है और वो सबसे ज्यादा समझने की बात है। फरमाया कि फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, कि ये इससे बीमारियां कम नहीं होंगी, इससे ज्यादा होंगी बीमारियां। तो जाहिर बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात कह दें कि इसमें आपके फायदा नहीं है, आपका इसमें नुकसान है, तो बिल्कुल उसमें हमारे लिए नुकसान होगा। तो हमें उसको बांध के अपनी बीमारी को ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो है उसको उतार देना चाहिए। और फिर तीसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कही और वो और ज्यादा खतीर है, वो फरमाया कि फ़इन्नका लौ मित्ता वहिया अलैका मा अफ़लहता अबदन, फरमाया कि अगर आपने इसको
उसको पहने रखा और इसी सूरत में आपकी मौत हो गई, तो फरमाया मा अफलहत अबदन, कि आप कभी भी कामयाब नहीं। आप अंदाजा लगाएं, जो लोग भी तावीज़ जिन्होंने पहने हैं या जो लोग कड़े पहनते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आप कामयाब नहीं होंगे, और जब अल्लाह के रसूल किसी आदमी के बारे में कह दे कि आप कामयाब नहीं है, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? तो इसलिए जिन लोगों ने तावीज़ लटकाए हैं, जो तावीज़ बांधते हैं, या जिन्होंने जो है कड़े लटकाए हैं, या जिन्होंने दागे बांधे हैं, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ऊपर अमल करते हुए उसको उतार दें, और ये कष्ट ना रखें कि इससे बीमारियां हमारे कम होंगी, इससे बीमारियां ज्यादा होंगी। और अगर बांधते रहा तो आदमी मर गया, तो आदमी जो है कामयाब नहीं होगा, यानी जन्नत के अंदर वो आदमी नहीं जाएगा। और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने एक मरीज को देखा कि उसने एक जो है वो दागा बांधा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि किस वजह से ये पहना है, तो कहा कि मैंने ये जो दागा पहना है ये बुखार की वजह से पहना है। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसको फ़क़तअहु, आप हजरत हुज़ैफा ने उसको काट दिया। उसके बाद कुरान करीम की आयत करीमा उन्होंने तिलावत की, जो सूरा यूसुफ की 106 नंबर आयत है। फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि व हुम मुशरिकून, कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान तो लाए हैं, लेकिन ईमान लाने के साथ वो अल्लाह ताला के साथ शिरक भी करते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत है कि ना तो हम तावीज़ लें और ना हम उन तावीज़ों को लटकाएं, और ना इसी तरीके से हम जानवरों के गलों में उनको लटकाएं, और ना इसी तरीके से जो है हमने अगर कोई कड़ा बांधा है, कोई धागा बांधा है, तो बराए करम हम इनको भी ना बांधे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाज़त फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।